गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी हम लोग देखेंगे लेसन मोशन। मोशन समझ रहे हैं? मोशन क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट चेंजेज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग विद टाइम। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट चेंजेज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग विथ टाइम। एक ऑब्जेक्ट मोशन में तब कहा जाता है जब वह टाइम के रिस्पेक्ट में अपने स्थिति को बदलता है, पोजीशन को बदलता है, जगह को बदलता है। जैसे कि अभी तुरंत देखेंगे कि एक टेम्पो यहाँ पर खड़ी है, कुछ देर बाद देखेंगे कि यह टेम्पो अनीसाबाद से फुलवारी चली गई, फुलवारी से फिर अनीसाबाद आ गई। अरे इसका स्थिति बदलते जा रहा है, फिर चली गई बस स्टैंड, तो यानी कि इसका स्थिति बदल रहा है, तो कहेंगे कि यह मोशन में है। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग विथ टाइम। अब इसमें बात आएगा कि मोशन कौन कौन सा होता है। तो जब एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर मूव करता है तो उसके मोशन को सर्कुलर मोशन कहा जाता है। जब स्ट्रेट लाइन पाथ पर चलता है तो उसको स्ट्रेट लाइन मोशन या लीनियर मोशन भी कहा जाता है, ठीक ना। ऐसे ऐसे बहुत सारा मोशन होता है, लेकिन इसमें हम लोग को बहुत जानना होता है। जैसे ही हम मोशन के बारे में कहेंगे तो आप इसके अगेंस्ट में सोचना शुरू कर दीजिएगा कि वह ऑटो जो बता रहे थे कि अपने जगह से नहीं मुड़ी, हम अनीसाबाद यानी कि कुछ देर बाद गए अनीसाबाद और फिर वापस आके देख रहे हैं तो वह टेम्पो वहीं पर है, तो क्या कहलाएगा? तो उसको कहेंगे रेस्ट। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट व्हेन इट डज नॉट चेंजेज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग विथ टाइम। जब कोई ऑब्जेक्ट समय के रिस्पेक्ट में अपनी स्थिति को नहीं बदलता, अपने पोजीशन को नहीं बदलता, अपना जगह को नहीं बदलता, उसको रेस्ट बोलते हैं। यानी कि जगह जब टाइम के रिस्पेक्ट में बदले तो मोशन और नहीं बदले तो रेस्ट, ठीक ना। और हम आप लोगों को बता रहे थे सर्कुलर पाथ पर व्हेन ए बॉडी मूव्स ऑन ए सर्कुलर पाथ देन द मोशन ऑफ दैट बॉडी इज सेड टू बी इन सर्कुलर मोशन। जब एक बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव करे तो उसको सर्कुलर मोशन बोलेंगे। व्हेन ए बॉडी मूव्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन पाथ उसको बोलेंगे स्ट्रेट लाइन मोशन। जब एक ऑब्जेक्ट, जब कोई भी चीज़ जब क्या हो कि वह स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करे तो उसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन। ऐसे ही मोशन होता है। लेकिन न्यूटन ने तो बहुत प्रकार का अलग अलग दिया था। जब न्यूटन अपना लॉ दिया था तो उसको बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन गेव द लॉ फॉर मोशन विच इज नोन एज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के बारे में बहुत सारा कहानी है, अगले वीडियो में हम उसके कहानी को भी लिख के भेजेंगे, उसको बोल के भेजेंगे, दिखा कर भेजेंगे, उसके मोशन को आप लोग समझिएगा। तो उसने कहा था कि जब तक ले कोई ऑब्जेक्ट अपने स्थिति पर है, उसके अगेंस्ट में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है, तो उसको बोलते हैं क्या? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन्स मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन्स मोशन क्या बताता है कि जब तक कोई ऑब्जेक्ट पर कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं करता है तब तक वह अपनी स्थिति को बनाए रखता है। यानी कि जब एक एक्सटर्नल फोर्स, यानी कि मान लीजिए यहाँ कॉपी आपका छूट गया और कल आके देखते हैं तो यहीं पर वह कॉपी है, तो किस कारण से है? क्योंकि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं किया, कोई बच्चा उसको हटा के उधर नहीं फेंका, कोई टीचर उठा के वहाँ से नहीं रखा, तो आपका कॉपी जो स्कूल में छूटा हुआ था फिर अगले दिन गए तो वहीं पर था। लेकिन जब उठा के रख देता, इधर उधर रख देता, तो हम कहते क्या कि मोशन में है। गेंद को आप लोग फेंकते हैं, वह चलता जाता है, बहुत दूर तक चला जाता है, तो उसके अगेंस्ट में जब कोई फोर्स वर्क नहीं किया तो वह क्या हुआ? वह चलते ही चला गया। मोशन में है तो मोशन में रहेगा और रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा। लेकिन वह गेंद कुछ दूर जाने के बाद वह रुक जाएगा। क्यों जी? तो उसके अगेंस्ट में एक फ्रिक्शनल फोर्स वर्क करेगा। तो वह फोर्स क्या होगा? उसके अगेंस्ट में वर्क किया, उसको रोकने का प्रयास किया, धीरे धीरे यहाँ नहीं रुका, वहाँ नहीं रुका, कुछ दूर तो जाके रुका ना आखिर। तो न्यूटन बोला था कि जब तक किसी ऑब्जेक्ट पर कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं करेगा तब तक ले वह ऑब्जेक्ट उसी स्थिति में रहेगा जिस स्थिति में पहले से था। मोशन में है तो मोशन में रहेगा, रेस्ट में रहेगा तो रेस्ट में रहेगा, ठीक ना। ऐसे ही सेकंड लॉ दिया, थर्ड लॉ दिया, बहुत सारा कहानी है। तो आज के लिए अभी इतना ही रहने दीजिए, फिर अगले क्लास में हम लोग देखेंगे मोशन।